नमस्कार, मैं आर रॉय, आप देख रहे हैं N20 लाइव। आज हम पहुंच चुके हैं जीरादेई के जामापुर बाज़ार में। ऐसे तो हम जीरादेई प्रखंड में बहुत दिनों से विकास की खोज यात्रा कर रहे थे, लेकिन आज हम खोज यात्रा के लिए निकले हैं तो अच्छे स्वास्थ्य की खोज यात्रा में, क्योंकि दैनिक जीवन में इंसान का अच्छा स्वास्थ्य नहीं रह पाता है। और जब अच्छा स्वास्थ्य नहीं रह पाएगा तो उसका आर्थिक जो जीवन है वो तबाह हो जा रहा है, क्योंकि इंसान तो कमा रहा है लेकिन खाने पीने में और बीमारी में ही परेशान रह रहा है। तो जब अच्छा स्वास्थ्य आपको मिल पाएगा तभी आप अपने खुशहाल जीवन का आनंद आप ले पाइएगा, और तभी आपके बच्चों का भविष्य भी संवर सकता है और उज्ज्वल एक भविष्य मिल सकता है। तो अच्छे स्वास्थ्य की खोज में आज हम पहुँचे हुए हैं जामापुर बाज़ार में, और यहाँ पे एक जो श्री राम जी चिकित्सालय है और वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं जितेंद्र कुमार यादव जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो आज इनसे जानेंगे किस तरह के बीमारी का इलाज यहाँ पे होता है और किसका स्पेशलिस्ट हैं ये, और जो दैनिक जीवन में जो आजकल डेली जो बीमारियाँ हो रही है लोगों को, जैसे गैस का पेशेंट हो गया और जो सर्दी जुकाम का जो अभी मौसम चल रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और जो उम्र ढलने के साथ जो जोड़ों का दर्द जो लोगों को हो रहा है, इन सब बीमारी के बारे में हम जानकारी इनसे लेंगे और कैसे उससे बचा जा सकता है, और हो जाने के बाद कैसे उसको सही किया जा सकता है। इन तमाम खबरों की जानकारी हम इनसे लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। N20 के पत्रकार मेरे यहाँ पधारने के लिए आपको भी धन्यवाद। हमारे जितने भी दर्शक बंधु हैं उनको भी धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे देखने वाले दर्शकों को इस बात की पुष्टि कर दीजिए कि आपका जो एक क्लिनिक है यहाँ पे श्री राम जी चिकित्सालय, कितना दिन से यहाँ पे अवेलेबल है और आप कहाँ से ये पढ़ाई करके आए हैं? देखिए, हमारा यहाँ आए 5 साल हो गए। यहाँ पे हम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से ये अपना पढ़ाई किए हुए हैं। हमारा सत्र 2005-06 है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे जामापुर एक छोटा बाजार है, तो यहाँ पे आपका क्लिनिक खोलने का उद्देश्य क्या था? देखिए, यहाँ पे क्लिनिक खोलने का मेन उद्देश्य ये था कि हमारे जितने भी मतलब लोकेलिटी के लोग हैं वो हमारे से चिकित्सा परामर्श ले, चिकित्सा लाभ ले और अपना चिकित्सा लाभ होकर के अच्छे अपना स्वास्थ्य काम करें। सही बात है। जब आप पढ़ाई करके आए तो आपका भी फर्स्ट सोच तो ये होगा, पैसा कमाने का अगर सोच होता तो डॉक्टर साहब इस छोटा सा बाजार में अपना क्लिनिक नहीं खोलते, ये भी किसी बड़े शहर में जाते, सिवान, गोपालगंज, छपरा, पटना, कहीं भी ये क्लिनिक खोल सकते थे। किनको इनको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये कहीं भी जाकर पैसा कमा सकते। लेकिन मेन उद्देश्य है जो लोग गांव में देहात में हैरान है, परेशान है, बीमारी से ग्रसित है, उनको सही सेवा नहीं मिल पाती है, सही इलाज नहीं मिल पाता है, उसके अभाव में उनका आर्थिक जीवन तबाह हो जाता है, बच्चों का भविष्य सही नहीं हो पाता है, वैसे लोगों को ये इलाज करें और वैसे लोगों को रोग मुक्त करें। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप किस तरह का स्पेशलिस्ट हैं, कौन कौन सा बीमारी का आप इलाज करते हैं? देखिए, देहात में कोई विशेषज्ञता नहीं होती है। यहाँ पे डॉक्टर मतलब कि एज यूज देहात में जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि डॉक्टर हैं। डॉक्टर मतलब कि सब बीमारी का इलाज करते होंगे। यहाँ पे हम जो जानते हैं जितना जनरल फिजिशियन से संबंधित हुआ, हड्डी जोड़ से संबंधित हो, वही इलाज हम करते हैं, उचित परामर्श देते हैं, लोग ठीक होता है। अगर हमसे नहीं होता उसके लिए हम विशेषज्ञ डॉक्टर के पास रेफर करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीमारी हो जाने के बाद इलाज तो डॉक्टर लोग करते हैं, लेकिन हमारे देखने वाले दर्शक और यहाँ का अगल बगल जो भी गाँव की जो जनता हमको देख रही है, हम दोनों को देख रही है, तो उन लोगों के लिए एक संदेश आप दीजिए कि नहीं हो, ये कैसे हो सकता है, होने से पहले कैसे बच सकते हैं? देखिए, आपका बहुत मैंने सटीक सवाल है, उचित सवाल है। बीमारी कोई भी जो होता है वो सब इन्वायरमेंट के चलते होता है। हम जहाँ रहते हैं, किस परिवेश में रहते हैं, कैसा जगह हमारा निवास स्थान है, कैसा खान पान है, ये सब ज़्यादा मायने रखता है। इस मायने के लिए मेन चीज़ है साफ़ सफाई। जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो साफ़ सफाई होना चाहिए। हमारे जितने अगल बगल, घर के अगल बगल जो भी वातावरण है वो साफ़ सफाई रहना है। दूसरे को भी जागरूक करना है। ये सब हमको अपने से देख रेख करना है। बीमार हो जाने के बाद क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर जो है उससे उचित सलाह लेना चाहिए, उसके परामर्श अनुसार चलना चाहिए। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जैसे कि नस का रोग हो, चाहे जोड़ों में दर्द होता है, जैसे गठिया लोग जो अभी जो बहुत ट्रेनिंग में बोले तो हर घर में सब मरीज देखने को मिल रहा है, जिनका उम्र ढल रहा है, उससे बीमारी देखने को मिल रहा है। तो क्या उसका इलाज यहाँ पे संभव है? जी हाँ, गठिया इलाज से ये संभव हम लोग इलाज करते हैं। मेरे यहाँ बहुत भी गठिया रोगों का इलाज हम किए हैं, जिसका भी इलाज किए हैं मैंने उचित, मैंने सब लोग ठीक है। तो N20 लाइव को देखने वाले जो भी दर्शक हैं, अगर ऐसे पेशेंट आपके नज़र में कोई है जो गठिया रोग से ग्रसित है, बहुत जगह इलाज करा के वो थक चुके हैं, तो एक बार आप जामापुर बाजार आइए और श्री राम जी चिकित्सालय में आइए और डॉक्टर जितेंद्र यादव जी से मिलिए। निसंदेह ही आपका निराशा के जीवन में एक आशा की किरण जगेगी।
तो डॉक्टर साहब ये जो गठिया का जो रोग होता है ये क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, ये बताइए। देखिए, गठिया जो बीमारी होता है एक कॉन्जेनाइटल होता है जिससे जन्मजात होता है। और दूसरी बात ये है कि आजकल जितना भी मैंने जो वर्क है ये भागम भाग की जिंदगी है, जिसमें लोग अपना सेहत पे ध्यान नहीं देता है। पैसा चाहिए, पैसा के लिए लोग, किसी का समय सारणी नहीं है, जब अपना उठे उसी समय अपने काम में लग गए, जो मेन जो रूटीन है उसके अनुसार लोग काम नहीं करते। इस तरह से संभावित जो भी बीमारियां है गठिया जोड़ से रोग होता है। इसको बचने के लिए यही है कि अपना रूटीन जो टाइम टेबल है उसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जो भी रफ जो कामें हैं उस पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए, सुबह शाम टहला जाए, साफ सफाई खाना पीना खाया जाए, डाइट वाला भोजन किया जाए, ये सब थोड़ा बचाव करना है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में जब पूरा देश परेशान था, पूरा प्रदेश परेशान था, और उस समय जो भारत सरकार का जो अपने जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर को कोरोना वॉरियर की उपाधि से नवाजा, जैसे कोरोना वॉरियर का आप लोगों को उपाधि भी मिला हुआ था। तो क्या कोरोना काल में आपका ये जो श्री राम जी चिकित्सालय है ओपन था या बंद हो चुका था? देखिए, आपका बिल्कुल मैंने बात ये सत्य है। कोरोना काल में जितना हम मैंने देहात में सर्विस दिए हैं उतना अभी तक कोई नहीं दिया है। चूँकि हम कोरोना काल में सुबह 7 बजे से लेके रात्रि को 8 बजे तक हम अपने मरीज लोग का सेवा काल किए हुए हैं। ऐसा तो देश के सुरक्षा के लिए सैनिक को श्रेष्ठ दिया जाता था, पहला प्रथम स्थान सैनिक का ही होता था देश की सुरक्षा में। लेकिन जो विगत 1.5 वर्षों का जो समय गुजरा है भारत के लिए, उस 1.5 साल में भारत सरकार ने भी सेना को हटाकर यहाँ पर डॉक्टर को देश की सुरक्षा के लिए महत्व दे दिया है। और बोला जाना खाकी जो वर्दी होती है वो सफ़ेद वर्दी में बदल चुकी थी। तो आप लोग को उतना बड़ा पद से नवाजा गया है, और यहीं पे हमने खुद देखे, हम लोग मीडिया के काम करते, रिपोर्टिंग भी करते हैं हम लोग, कि पैसा रहते हुए इंसान का सही दवा नहीं हो पाया, सही इलाज नहीं हो पाया, उस कंडीशन उस व्यक्ति की मौत हो गई। क्योंकि जो अपने आप को बड़े बड़े डॉक्टर बताते हैं, और जो जैसे छोटा बाजार है जामापुर, ऐसे डॉक्टर को लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, चौराहे के डॉक्टर बोलते हैं। हाँ, जो भी बड़े डॉक्टर हैं उन लोगों का क्लिनिक बंद रहा, और जिस डॉक्टर को भगवान पूजती है ये जनता भगवान समझती है, लेकिन वही डॉक्टर सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। जनता को अब पता चला, जब दुख का घड़ी आया जनता पे, तब मालूम चला कि इनका सच्चाई क्या है। अगर ये सच में जनता की सेवा करते, जनता के लिए बैठे होते हैं, तो इस दुख के घड़ी में कभी अपना क्लिनिक को बंद नहीं करते, और जनता का सहयोग करते और उसका दावा करते हैं। लेकिन जिसको झोला छाप बोला जाता था, चौराहे का डॉक्टर बोला जाता था, वही झोला छाप डॉक्टर उस दुख की घड़ी से जनता को निकाला है और देश को उभारने में अपना योगदान दिया, और प्रधानमंत्री का जो सोच था उसको साकार करने में अपना योगदान निभाया है। तो क्या वैसे डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो भारत सरकार द्वारा उसको कुछ कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ये तो भारत सरकार का ही अपना मामला है, लेकिन देश के साथ चाहे किसी भी जो भी मैंने हमको जो ये डॉक्टरी का उपाधि मिला है, हमको सेवा के भाव से मिला है। इसमें अगर हम क्लिनिक बंद करते हैं, चाहे समय से मरीज को नहीं देखते हैं, ये हमारी प्राथमिकता नहीं है, ये हम गलती कर रहे हैं हम। लेकिन इसमें सबको साथ लेके आना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। जहाँ तक मेरा बात है तो हम जितना में सीमित है उतना में सेवा काल दिए हैं। रही बात दूसरे का कार्रवाई करने का, ये मेरा तक सीमित नहीं है। नहीं, मतलब वैसे डॉक्टर के लिए क्या सोच रखते हैं आप? जैसे हम तो अपना सोच बता दिए कि ये होना चाहिए। जैसे आप भी एक डॉक्टर हैं, आपको ये पता है कि डॉक्टर का काम होता है जनता की सेवा करना। जनता के ऊपर जब दुख आए, जब देश के ऊपर विपत्ति आए, तो उसमें वो सामने आए, देश के सरकार को सपोर्ट करे और जनता को उस दुर्घड़ी से बाहर निकाले। ये आपका कर्तव्य है। जैसे कुछ अर्थ होता है ना, किसी भी चीज़ का मीनिंग होता है, डॉक्टर का मीनिंग यही होता है शायद, कि जब भी जनता का दुख आए उसको बाहर निकाले। लेकिन जब देश पे विपत्ति आए, जब जनता के ऊपर संकट आया, तो उस समय वो क्लिनिक बंद करके अपने घर में छिप गए। कहाँ तक ये सही है? नहीं, ये सही बिल्कुल, ये गलत बातें हैं। ये आपका जो बात है बहुत बिल्कुल सत्य है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर जो चिकित्सीय परामर्श है, अब इस समय इसको क्या कहा जाए, अभी तो कहा नहीं जा सकता। आज के लिए व्यवसाय के तौर पे हो गया है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। आज ये प्रोफेशनल नहीं है, ये बिजनेस हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हो चाहे कोई हो, सरकार जब उपाधि डॉक्टर की दी है तो सेवा भाव से दी है, न कि पैसा कमाने के लिए और किसी को पैसा के लिए उसका मर्ज बिगाड़ने के लिए। इसके लिए हमको नहीं दिया सकते। बिजनेस जब हो जाता है तो इंसान केवल अपना फायदा देखता है, सामने वाले का फायदा नहीं देखेगा। अपने पैसा के लिए हो सकता है वो सामने वाले को गलत सलाह भी दे सकते हैं। जैसे होता है ना, ऑपरेशन कराने की जरूरत कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है, ऑपरेशन कराने लायक था नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब जबरदस्ती ऑपरेशन करवाए केवल अपने फायदे के लिए। सच बोले हो, कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो समाज में बिजनेस के थ्रू आए हैं, बिजनेस करने के व्यू से आए हैं, क्योंकि उनका सोच यही है कि जो भी पैसा मेरा लगा है वो जनता से हम निकाल लें, बहुत जल्द निकाल लें। ये समाज के लिए घातक है। तो डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील कीजिएगा, और जो आप इलाज करते हैं उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, जानकारी हमें देना चाहते हैं कि ये जो दुख की घड़ी है, ये संयम की घड़ी है।
ये जरूरी नहीं कि ये दुख जिंदगी भर लगा ही रहे किसी के साथ, मेरे साथ चाहे किसी के साथ। और ये कोरोना जो बीमारी है बराबर आजीवन नहीं रहेगा, इसका भी एक लिमिटेशन है। जैसे आदमी का एक आयु है, इस बैक्टीरिया जो है इसका भी एक आयु है। ये कोई जन्मजात नहीं, इसमें यही दुख की घड़ी में संयम रखना है और जो भी अपना रेगुलर काम है उसको अपना समय से करना है। साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना है। छोटे छोटे बच्चे जितने लोग हैं उस सबको भी बढ़िया से ध्यान देना है, साफ सफाई रखना है, फिजूल इधर उधर घूमना नहीं है, भीड़ नहीं लगाना है, मास्क पहनना है। जो भी सरकार का जो गाइडलाइन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसा कि हम आए थे जामापुर बाज़ार में और हमारी मुलाकात हुई श्री राम जी चिकित्सालय में जो डॉक्टर है जितेंद्र कुमार यादव, इनसे। ये तो जनरल फिजिशियन है, सभी तरह के बीमारी का इलाज करते हैं और इनसे हर वो मुद्दा पे बात हुआ जो कोरोना काल में डॉक्टर लोगों ने बिहेव की और उसी डॉक्टर लोगों को सरकार ने कोरोना वॉरियर की उपाधि से नवाजी थी। और जिन डॉक्टरों को झोला छाप बोला जाता था और चौराहे का डॉक्टर बोला जाता था, उनका कितना योगदान रहा कोरोना काल में, इसका साफ पुष्टि यहाँ पे आकर हमको मिला। और ये भी हमको जानने का मिला कि समय के साथ इंसान को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो दुख का घड़ी है आज नहीं तो कल तो जाएगा। ये वायरस है, इसका भी लिमिटेशन है, आज नहीं तो कल ये खत्म होगा। बस आप साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर साहब का साफ का नाम है कि साफ सफाई रह के हम तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारी होने के बाद तो इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नौबत ना आया, उससे बचने के लिए खुद हमें अपने पर्यावरण को, वातावरण को साफ और सुथरा रखना चाहिए, तभी हम इस तमाम बीमारियों से हम बच सकते हैं। और स्पेशलिस्ट इनको बात किया जाता है, इनके जो जड़ का जो गठिया का ना, हड्डी जोड़ों के बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं। ऐसा कोई भी पेशेंट अगर देख रहे हैं हमारे न्यूज को तो एक बार जरूर आए जामापुर बाजार में और श्री राम जी चिकित्सालय डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव जी से आप जरूर मिलें और सेवा का लाभ लें। इसी तरह के खबर को आप देखने के लिए बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।